चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे आज क्या, केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 10 मेटल्स और नॉन मेटल्स का आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आज कौन सा पार्ट होने वाला है? फोर्थ पार्ट। चलिए देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है बहुत तेज़ी से स्टीम के साथ और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, राइट? यस। मैग्नीशियम H2O के साथ यानी स्टीम के साथ, यानी हॉट होगा, यस एक्सट्रीमली हॉट। मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। प्लीज़ नोट दैट व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, नोट वाली बात है कि मैग्नीशियम जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाता है। बट व्हेन द सेम मैग्नीशियम, यही मैग्नीशियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ एट मच हायर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, yes. तो हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और बहुत एक्सट्रीमली हॉट के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। ठीक है, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, देखिए मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये कभी रिएक्ट नहीं करता है आइदर कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ। ये सब मेटल के रिएक्ट नहीं करता, दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, है ना? एग्जाम्पल, एल्युमिनियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस निकलता है। एल्युमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कोई दिक्कत? वापस देखिए, एल्युमिनियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, एल्युमिनियम मेटल किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? वाटर के साथ। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, साधारण कंडीशन पर रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थिन बट टफ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का पतला लेकिन स्ट्रॉन्ग लेयर रहता है। जिंक, तो इसके इसीलिए एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ नॉर्मल कंडीशन में, राइट? क्योंकि ज़्यादा जब हॉट वाटर देंगे, स्टीम देंगे, तब वो जाके परत हटेगा, तब रिएक्ट करेगा। जिंक रिएक्ट करता है स्टीम के साथ और फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। रेड हॉट आयरन, लाल रेड हॉट आयरन होता है ना, रेड हॉट आयरन मतलब जब लोहा को गर्म करते हो तो लाल नहीं हो जाता है, लोहा को जो भट्टी में गर्म किया जाता है लाल हो जाता है, रेड दिखता है। तुमको लगा कि रेड हॉट आयरन को नया प्रकृति में बनाया गया है। रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो फॉर्म करता है आयरन 2 और 3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आयरन है, स्टीम के साथ रिएक्ट किया, आयरन 2 और 3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करा। अब स्टडी करेंगे रिएक्शन मेटल जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन स्टीम के साथ यूजिंग द एपरेटस, इस एपरेटस के साथ, ठीक ना? देखिए ध्यान से, ए लंप ऑफ ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए बॉइलिंग ट्यूब। कहता है बॉइलिंग ट्यूब आप देख रहे हैं कहाँ है? ये बॉइलिंग ट्यूब है, राइट? इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्लास मतलब होगा बॉइलिंग ट्यूब, इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या हम करें, पानी में भिंगा देंगे कुछ रुई को, रुई के ढेला को, राइट? उसके रख देंगे बॉटम ऑफ द, मतलब तली के पास रख देंगे बॉइलिंग ट्यूब के, है ना? द वाटर प्रेजेंट इन द ग्लास विल फॉर्म स्टीम ऑन हीटिंग। ये जो वाटर होगा, ये जो वाटर होगा, कहाँ थे हम लोग? तो कहता है कि ये जो लंप होगा ना रुई का, वो जो उसमें वाटर होगा और जैसे हीट करेंगे तो स्टीम बनाएगा वो। बट ग्लास वुल इटसेल्फ डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन में ग्लास खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मेटल सैंपल टू बी रिएक्टेड विद स्टीम, अब मेटल सैंपल जिसको रिएक्ट कराना है स्टीम के साथ वो यहाँ रख देंगे, ठीक है ना? इस प्लेस इन द मिडिल ऑफ हॉरिजॉन्टल केप्ट बॉइलिंग ट्यूब के अंदर मिडिल में रख देंगे। बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग वाटर सोक्ड ग्लास वुल एंड मेटल सैंपल देन अरेंज इन द एपरेटस एज शोन। अब बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या क्या रख दिए? सोक्ड वुल, है ना? ये भींगा हुआ है, गीला है, और जिस मेटल को हम सैंपल में चेक करेंगे, मान लीजिए मैग्नीशियम को चेक कर सकते हैं, एल्युमिनियम को, जिंक या आयरन को, किसी को चेक कर सकते हैं, यहाँ रख दीजिए, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, अरेंज इन द एपरेटस, इस तरह से अरेंजमेंट इसको कर लेंगे, राइट? अब देखिए कहते हैं टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट द मेटल सैंपल इज हीटेड बाय यूजिंग ए बर्नर। इस सैंपल को, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले मेटल, देखो यहाँ बर्नर यहाँ लगा दिए, इसको हीट कर दिए, है ना? व्हेन द मेटल गेट्स हॉट, जब मेटल हॉट होगा, देन द ग्लास विल हीटेड बाय यूजिंग अनदर बर्नर। तो जब मेटल हॉट होने लगेगा ना, तो ग्लास उल को, मतलब ग्लास के अंदर जो उल रखा है उसको दूसरे बर्नर से गर्म करेंगे। द वाटर प्रेजेंट इन ग्लास विल फॉर्म्स स्टीम, इसके अंदर जो ग्लास उल के अंदर जो ये है वाटर है वो स्टीम बनाएगा। हीट होने पर दिस स्टीम हीट पासेज देन ओवर मेटल, ये स्टीम निकल के मेटल के ऊपर से पास करने लगेगा, है ना? तो हॉट मेटल रिएक्ट विद स्टीम, ये जो हॉट मेटल होगा स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा कॉरस्पॉन्डिंग मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज। हाइड्रोजन गैस कम्स आउट ऑफ द
बॉइलिंग ट्यूब, ये हाइड्रोजन गैस इस बॉइलिंग ट्यूब से कॉर्क बॉइलिंग ट्यूब है ना, कैसे बाहर आएगा, डिलीवरी ट्यूब है ना, आप देख रहे हो। एंड इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर एंड फिगर 20 वाटर के ऊपर देखो ना, वाटर गैस निकल रहा है ऊपर, यहाँ आएगा कलेक्ट होने लगेगा। व्हेन द लाइटेड मैच स्टिक इज अप्लाइड टू द गैस कलेक्टेड इन द जार, इस जार के पास माचिस की तीली जलाओ है ना, द गैस बर्न विद पॉप साउंड, ये गैस बुदबुदाहट साउंड के साथ पुट पट 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 करेगा है ना, पॉप साउंड करेगा, एक्सप्लोजन करेगा, इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन है, क्योंकि दिस इज डेंजरस टेस्ट एंड शुड बी परफॉर्म केयरफुली विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपने शिक्षक के सहायता से इसका कीजिए इसको। द मेटल ऑक्साइड फॉर्म रिमेन्स बिहाइंड इन द मेटल ट्यूब, और मेटल ऑक्साइड जो बनेगा इस ट्यूब के अंदर रह जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय टेकिंग मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन मेटल सैंपल, मेटल के सैंपल के रूप में आप किसी भी सब्सटेंस को ले सकते हैं, किसी को ले सकते हैं। इट इज़ फाउंड दैट रिएक्शन ऑफ स्टीम विथ मैग्नीशियम इज मोस्ट विगरस फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। कहता है कि आप अगर मैग्नीशियम लीजिएगा वो तो ज़्यादा खतरनाक होगा एल्यूमिनियम और जिंक से, बट रिएक्शन विथ आयरन इज वेरी स्लो, लेकिन आयरन रखिएगा तो स्लो हो जाएगा। दिस शोज दैट आउट ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, मैग्नीशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा जबकि आयरन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ द विगर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की विगर के हिसाब से विथ स्टीम वी कैन अरेंज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं कि कौन कितना विगरस है, सबसे ज़्यादा विगरस मैग्नीशियम हो, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसका आयरन। मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर ओनली विद स्टीम। स्टीम से रिएक्ट करा देंगे गोल्ड सिल्वर को तो ये तो रिएक्ट करता ही नहीं है, राइट। देखिए ये पिक्चर शो करता है गोल्ड मेटल इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बिस्किट के रूप में है, नहीं, गोल्ड मेटल वेरी अनरिएक्टिव होता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। कहता है वी विल नाउ एक्सप्लेन हाउ मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे, हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर में रिएक्ट कराएंगे जब किसको, मेटल को, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। यानी वाटर H2O होता है, जो कि जानते हो स्लाइटली आयनाइज होगा तो H+ और OH- देगा है। नाउ जब रिएक्टिव मेटल कंबाइन करता है वाटर के साथ, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देता है टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करने के लिए, ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन एटम्स में। हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन एटम में बना देगा। ये H+ है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे के बना है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा तो ये हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, है ना, H एटम बन जाएगा, राइट। विच देन फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यही वापस से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बना जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस होगा जो कि निकलेगा, राइट, है ना। द अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर डू नॉट गिव्स इलेक्ट्रॉन इजीली, ये जो अनरिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि कॉपर, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, सो दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आयंस को रिलीज नहीं करेगा, कभी रिलीज ही नहीं कर सकता। तो अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा वाटर से, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता ही। प्लीज नोट दैट ओनली दोज मेटल, वही मेटल जो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन, कहाँ से, वाटर से या स्टीम से, विच आर एबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, वो कौन होगा, हाइड्रोजन से एबव में होगा रिएक्टिविटी सीरीज के। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है अभी कुछ देर बाद देखेंगे, राइट। देखिए चलिए, आइए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूटेड एसिड मतलब होता है जिसमें वाटर की मात्रा हो। मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को, किससे, डाइल्यूट एसिड से। ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से। जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो मेटल सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सारे मेटल्स हाउएवर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। द विगोर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कितना खतरनाक है, ऑफ मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ डिपेंड करता है उसके केमिकल रिएक्टिविटी के हिसाब से कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है, जितना ज़्यादा रिएक्टिव उतना विगोरिटी होगा, राइट। सम मेटल्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, कुछ मेटल ज़्यादा एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, एक्सट्रीमली रैपिडली विद डाइल्यूट एसिड्स। सम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली, कुछ मेटल्स रैपिडली रिएक्ट करता है। सम मेटल्स रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग, कुछ मेटल हीटिंग करने पर रिएक्ट करता है, वेयर एज अदर्स डू नॉट रिएक्ट ऑन, और कुछ तो करता है। वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और देता है क्या, मेटल का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन जो होता है मेटल का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो दिया गया है। मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या देता है, मेटल का क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, राइट। रिएक्शन जो है मेटल का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ दिया गया है। सोडियम मेटल है, रिएक्ट किया वायलेंटली, खतरनाक तरीके से करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। सोडियम क्लोराइड एक नमक होता है, सॉल्ट होता है।
तो मेटल सॉल्ट बना ना, Yes, sir. सोड देखो क्या है, मेटल सॉल्ट बना, Yes. सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस। यस ये रिएक्शन शो करता है कि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, होता है। कोई दिक्कत। No. आप देखिए आगे, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है क्वाइट रेपिडली, ये भी तेज़ी से करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फॉर्म करता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस निकालता है। रिएक्शन जो है मैग्नीशियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लेस वीकस है, तो उतना ज़्यादा डेंजर नहीं होगा। देन द सोडियम के मतलब रिस्पेक्ट में। सो मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होता है सोडियम से। यस एल्युमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली, शुरुआत में एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट करता है स्लोली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन सरफेस, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या भी देखिए, बट वेन थी, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल पहले से स्लोली क्यों रिएक्ट करता है कि इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना। बट वेन द ये जो पतला लेयर आउटर ऑक्साइड लेयर का जब डिजॉल्व हो जाता है एसिड में, तो फिर फ्रेश एल्युमिनियम मेटल एक्सपोज हो जाता है, खुल जाएगा वो, विच रिएक्ट रेपिडली विद दैट, तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, डेंजर है ना। दस एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट करता है तेजी से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फॉर्म करता है एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, एल्युमिनियम का क्लोराइड बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। रिएक्शन जो एल्युमिनियम का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लेस रैपिड होता है, तो धीरे होता है देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, तो उससे भी ज़्यादा कम रिएक्टिव है। उससे भी कम रिएक्टिव। जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ टू गिव जिंक क्लोराइड देता है हाइड्रोजन गैस, बट रिएक्शन इज लेस रैपिड देन द एल्युमिनियम से भी ज़्यादा तेज होता है। तो जिंक रैपिड लेस कम तेज होता है, एल्युमिनियम से भी लेस रैपिड होता है, यानी तेज नहीं होता है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, जिंक क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन इतना स्लो होता है तो एल्युमिनियम से भी ज़्यादा रिएक्ट, एल्युमिनियम से भी कम रिएक्टिव होगा, है ना। आयरन रिएक्ट करता है स्लोली विथ कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देता है आयरन 2 क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। ये शो करता है कि आयरन लेस रिएक्टिव है जिंक से। सही है, कोई दिक्कत। देखिए मैग्नीशियम मेटल है, क्या है मैग्नीशियम मेटल, रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिविंग ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ये। एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ, प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। ये शो करता है कि कॉपर इवन लेस रिएक्टिव, आयरन से भी कम रिएक्टिव है। कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो रिएक्शन। सही है, यस सर। अब हम डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेरिमेंट और शो करेंगे कि रिलेटिव रिएक्टिविटीज़, सबका अपना अपना रिएक्टिविटीज़ कितना है। yes. कुछ मेटल्स का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग स्मॉल पीस मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर मेटल का ले लिए एंड क्लीन देयर सरफेस बाय रबिंग ए सैंड पेपर से उसके प्रोटेक्टिव लेयर को हटा दिए। प्लेस दिस मेटल्स पीस इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, सबको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिए एंड ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबके अंदर डाल देंगे। ऑब्जर्व करोगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, देखोगे सबसे पहले फॉर्मेशन गैस, हाइड्रोजन गैस का बबल कहाँ बनता है, केयरफुली फाइंड करोगे। फॉर्मेशन ऑफ बबल का हाइड्रोजन गैस फास्टेस्ट होगा मैग्नीशियम के केस में, शोइंग दैट मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस बबल्स डिक्रीज करते जाएगा मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम में, जिंक के आयरन। शो कर रहा है कि डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी है इस सब मेटल्स का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बट नो हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कॉपर मेटल। लेकिन थोड़ा सा भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, किसमें, ऐसा टेस्ट ट्यूब जिसमें कॉपर मेटल रखा गया होगा। ठीक है, ये शो करता है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हेंस इट इज़ लिस्ट रिएक्टिव। तो कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है ये इन सारे मेटल्स में। सिल्वर और गोल्ड मेटल तो रिएक्ट ही नहीं करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है ना। कोई दिक्कत। वी विल नाउ डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे कैसे मेटल डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड के साथ। ऑल दोज मेटल्स, सारे वो मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत सारे मेटल है, ठीक है ना, उसमें हाइड्रोजन भी है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा। दैट इज़ दोज मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली, मतलब ऐसा मेटल्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे हाइड्रोजन की अपेक्षा। हाइड्रोजन तो लूज करता ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आसानी से लूज कर दे कौन, कोई भी मेटल डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्यों, ताकि हाइड्रोजन गैस बन जाए। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट मोर रिएक्टिव मेटल्स
गिव इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन रिड्यूस है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कम कर देता है हाइड्रोजन आयंस को एसिड से और हाइड्रोजन गैस बना देता है। द मेटल्स लाइक कॉपर सिल्वर विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये क्या करता है, डिस्प्लेस नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द एसिड्स, ठीक है। फिर वापस से कहता है द मेटल्स जैसे कॉपर और सिल्वर ये तो रिएक्टिव कम होता है, हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस ही नहीं करेगा हाइड्रोजन को, कहाँ से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं रिडक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन आयंस का एसिड में जो प्रेजेंट है। सारे मेटल्स जो कि एबव होंगे हाइड्रोजन के एक्टिविटी सीरीज में, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज होता है एक, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर होंगे डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को, कहाँ से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जैसे डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट H2SO4 से। दोज मेटल विच आर बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सीरीज, जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब हम देंगे रिएक्शन मेटल का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू गिव मेटल का सल्फेट देता है, क्योंकि सल्फेट है ना इसमें, हाइड्रोजन गैस निकालता है। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन मेटल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज में दिया गया है, चेक करते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, सोडियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस निकाला। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। आयरन सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। देखिए ध्यान से डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। एक्सप्लेन करते हैं। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करता है। सो एज सुन एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज दिस हाइड्रोजन टू वाटर। वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है, ठीक है। यस सर। सो इन दिस रिएक्शन मेटल विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं रिवॉल्व होता है। तो जब नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर, तो जब नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को वाटर बनाने के लिए, देन नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड, खुद रिड्यूस हो जाता है टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड में, जैसे कि डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2 जिसको कहते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO जिसको कहते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 कहते हैं। द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल, वो डिपेंड करता है कि मेटल का नेचर कैसा है, उसके हिसाब से ऑक्साइड बनेगा, चाहे डाई नाइट्रोजन, चाहे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है रिएक्शन का इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, वो डिपेंड करता है मेटल किस नेचर का है, टेम्परेचर कैसा चल रहा है, या कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का कैसा है, कोई दिक्कत। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, हाउएवर रिएक्ट विथ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, लेकिन वो कर जाता है रिएक्ट मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। दिस इज बिकॉज ऐसे इसलिए होता है कि वेरी डाइल्यूट ना, बहुत कम जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, विच इज़ नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज, जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर नहीं बनाता है। तो रिएक्शन जो है मैग्नीशियम और मैग्नीज का मेटल का वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ दिया है। देखो मैग्नीशियम है, रिएक्ट करता है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, फॉर्म करता है मैग्नीशियम नाइट्रेट हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। मैग्नीज रिएक्ट किया वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, फॉर्म किया मैग्नीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। मैग्नीज नाइट्रिक एसिड, मैग्नीज नाइट्रेट, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कोई दिक्कत। पूरा रिएक्शन को कल पूरा लिख के लाइएगा, नोट्स पूरा बना के लाइएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। गुड नाइट, सी यू टुमारो, एंजॉय डे, एंजॉय नाइट, ओके, थैंक यू।